ना सुनन वालियां दी समझ च आउंदा है, ना सुनाण वाले। मोटे अकल मोटी। माफी मैं पहले मांगना। एक नहीं कईया ने कहा कविता चंगी लगती है। कविता निकली है मोटे दिमाग चों। ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ मोटे दिमाग का, मोटी अकल का तो तालमेल बैठ जाता, खेड बन जाती है, अकल लंघ जाती है। गुरबाणी तो अति सूक्ष्म है, तालमेल नहीं बैठता। कबीर मुक्त द्वारा संकुरा, राई दसें भाए, मन तो मैगल होए रहा, निकस्यो क्यों कर जाए। ठीक है, राग ताल नूं जो नहीं समझते सन, धारना दे च लोकी कीर्तन करते सन, पर धारना गुरबाणी दी आउंदी सी, अपनी कविता दी नहीं आउंदी सी, अपनी तरफों कोई बोल नहीं जोड़ते सन। पर अपनी तरफों जिहड़े बोल जोड़े ने वो संगतां नूं भी चंगे लगन, ਸਰੋਤਿਆਂ नूं ते गाण वाले चंगे लगन, ते मैनूं कहण देना है ये मोटी अकल दा सबूत है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। अकल बारीक नहीं है, गुरबाणी नूं समझ सके। ए बाणी बिरलो विचार सी, जेको गुरमुख होए। मुकुत द्वारा संकुरा, राई दसें भाए, मन तो मैगल होए रहा, निकसिया क्यों कर जाए। बहुत सोहनी तशबीह दिती है। सत्संग करदियां करदियां, रोज कीर्तन कथा सुनदियां सुनदियां, जितना भी जागया होया मन है वो नाल जोड़िए तो सहजे सहजे जागृति वध जाती है, मनुख की अकल सूक्ष्म हो जाती है। यह एक जरिया है। और जैसे ही सूक्ष्म होती है, कुछ सूक्ष्म दियां झलकां पैणियां शुरू हो जाती है। अजे ते मोटी अकल दे मनुख सूक्ष्म शरीर नूं ही नहीं मनते। ये अस्थूल शरीर ते इत्थे साड़ दिता या दफन कर दिता। यात्रा ते कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर। ते जे सूक्ष्म शरीर है ही नहीं तो मौत नाल सारा ही निर्णय हो गया, गल खत्म हो गई, गल तो खत्म हो गई, फिर की रह गया? कुछ भी नहीं। एक चंगा पढ़ा लिखा नौजवान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ गए नहीं जी, ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सूक्ष्म शरीर की गल की है, ये अपना मन ते नहीं मनता। तो मैं कहा धर्म ते परमात्मा तेरे मन दे मनन ते खड़ा है, तो नहीं मनता ते ना मन। तेनों किसने कह दिता है तू मन? बड़ी दुनिया परमात्मा नूं भी नहीं मनती। तेरे ना मनन दे नाल की आउंदा है? किसी सच्चाई नूं न मनन दे नाल सच्चाई खत्म ते नहीं आउंदी, और नास ते नहीं आउंदी। अगे यात्रा ते कौन जाता है? फिर अगला जन्म किस नूं मिलता है? ये शरीर ते इत्थे रह गया अगर नहीं है अगे थे। भावें बार बार दा जन्म इस्लाम नहीं मनता। तो जद कदी इस तरह के सजना नाल मुलाकात होंदी है, क्योंकि 2-2.5 महीने दास दे नाल एक मौलवी रहा है, यानी बलविंदर सिंह जी भी नाल समझो आए हुए ने कनेडा तो, इंग्लैंड तो लैके कनेडा तक मेरे नाल रहा। कहंदा मैं गुरबाणी की कथा सुननी है ते मैनू नाल रख लो। मैं कहा ठीक है। कहने लगे गुरुद्वारे च कोई इतराज तो नहीं होएगा? मैं कहा नहीं होएगा। फिर कहने लगा मैनू ये भी दसो, जिस कमरे च मैनू टिकाणा दोगे मैं नमाज पढ़ सकदा? नहीं तो फिर मैनू उस टाइम मस्जिद जाना पेगा। मैं कहा पढ़ सकदा। कोई रखालू नट, कोई तंग बुद्धि का न टकर जाए। मैं कहो तो हुण मैं नहीं कह सकता। कई कटर भी आउंदे ने, कई छोटी अकल दे भी आउंदे ने, कई मोटी अकल दे भी आउंदे ने। मैं कहा पढ़ सकते हैं। जे गुरु ग्रंथ साहब दे च बैठे बाबा फरीद कह सकते हैं, बेनमाज़ां कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चलना आया पंजे वक्त मसीह। असी 5 टाइम गुरुद्वारे नहीं आउंदे, सानू 2 वक्त का सत्संग है। 5 वक्त नमाज मसीद दे मुसलमान पढ़ता है। उठ फरीदा उजू साज, वो 5 इशनाना करते हैं, पूरा इशनान नहीं। सानू तो क्या पूरा इशनान करो, कर इशनान से मर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा।
पर वो वुजू साजते हैं, पैर धोंदे ने, हथ धोंदे ने, मूँह, 5 इशनान। अरब दे पानी की कमी सी, मुहम्मद साहब ने वुजू करना जोड़े। उठ फरीदा वुजू साज, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना निवे, सो सिर कप उतार। मैं कहा पढ़ लिया कर तू अपने, जब तेरिया 5 नमाज़ां दे वक्त आंदा समा पढ़ लिया कर तू। एक दिन मैनू कहन लगा ये जड़ा बार बार दा जन्म है ये तो असी नहीं मनते, क्योंकि कथा जो सुन रहा सी कई दिनों तो पिछों रावलपिंडी दा सी, पंजाबी अच्छी समझदा सी, आप बोलदा सी। मैं कहा चलो तुसी नहीं मनते, बड़े मजहब दे मनाही है, नहीं मनते। पहले दसो ये शरीर तो इत्थे कबर च रह गया, अगे कौन जाता है? वो जन्नत ते दोज़ख दे च कौन जाता है अगर सूक्ष्म शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर नूं भी सजा भोगण वास्ते अस्थूल शरीर चाहिए। सूक्ष्म शरीर नूं भी स्वर्ग दा रस मानण वास्ते अस्थूल शरीर चाहिए। ते नरक ते स्वर्ग किधरे खगोलक या भगोलक दशा न समझ लेनी, नक्शा खोल के ना बैठ जाओ किहड़ी थां ते नरक थां ते स्वर्ग है। दिवाली आ रही है, इन्हां दिनां च कैलेंडर विकदे ने, कईयां ते नरक भी बने होंदे ने, कईयां दे स्वर्ग भी बने होंदे ने। हैरान होंदा मैं जिन्हां नूं अपने घर दा नक्शा नहीं बनाना आउंदा, उन्हां ने नरक स्वर्ग दे नक्शे बनाए ने। नरक हर चीज का अभाव है। जो अखां मंगदियां ने नहीं है, जो कन मंगदे ने नहीं है, जो रसना मंगदी है नहीं है, जो पेट मंगदा है खाण नूं नहीं है, रहन नूं कुल्ली नहीं है, पहनण नूं जुल्ली नहीं है। हर चीज का अभाव है। शरीर रोगी है, भयंकर रोगी है, असाध रोगी है। कि हुण इसनूं तुसीं की आखोगे? नरक नहीं तो होर की है? नरक है। कहंदे इंद्र स्वर्ग दे च है, जे इंद्रियां दा सारा रस मौजूद है, जो कुछ चाहिए मौजूद है, रहन नूं महल है, पहनण नूं कपड़े ने, खाण नूं 36 प्रकार का भोजन है, वेखण नूं रंग तमाशे ने, सुनन नूं गीत संगीत है, तो स्वर्ग स्वय वर्ग, अपने वर्गा वर्ग जो मन चाहता है, इंद्रिय चाहते हैं। स्वर्ग नरक ये संसार दे बनिया हुई हालतां ने। तुसी देख सकते हो इस जमीन के उत्ते कई नरक दे च ने, कई स्वर्ग दे च ने। जन्म ही फुटपाथ ते होया है, एक भिखारन दी पेट तो जमदियां ये ओ दुध पी रहा है जो भिक्षा के टुकड़ियां नाल दुध बने है। जन्म तो विचारा भिखारी, थोड़ा जिहा होश संभाले फुटपाथ पे मंगण लग पे। जिंदगी भी फुटपाथ पे गुजारी, एक दिन मर गया फुटपाथ पे। और केड़ा नरक आउंदा? और किस नूं नरक आखोगे? और केड़ा नरक आउंदा? स्वर्ग ते नरक अवस्थावां ने, न कि कोई अस्थान है। अस्थान नहीं है, इस चक्कर च ना पैना। दुख सुख तो रहत हो जाना, नरक स्वर्ग तो रहत हो जाना है, उच्चे उठ जाना है। कबीर कहंदे ने, कबीर नरक स्वर्ग ते मैं रहो, बच गया नरक तो दुखां तो, बच गया मैं सुखां तो भी, स्वर्ग तो भी बच गया। हुण स्वर्ग अपनी थां ते रोक देंदा है, नरक अपनी थां ते रोकदा है। स्वर्ग दे च इंद्रियां दा रस है, मनुख इसे च डुब के रह जाता है। नरक दे च बिल्कुल अभाव है, दुख इनू रोक। नरक स्वर्ग ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। क्या स्वर्ग क्या नरक बिचारा, संतन दो राधे। संतां ने दोवें रद्द कर दिते हैं।
इसनों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इंज कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके। चलो प्राचीन अर्थां च इंज कह दईए, जो नरक नूं नरक नहीं मनदा, नरक जिसनों रोकदा नहीं, कि जो स्वर्ग दे नाल बहुता प्यार नहीं पांदा, स्वर्ग दे जो डुबदा नहीं। नरक रोक देंदा है, स्वर्ग डुब देंदा है। जमीन दे उत्ते पानी दी धारा वग रही है, कुछ एक नूं जमीन जज़ब कर लैंदी है, कुछ एक नूं सूरज दीयां किरणां सुका देंदियां ने, विचारी धारा सागर तक नहीं पहुंचदी, नहीं पहुंचदी। किसे नूं दुख इतना सुका देंदे ने, इतना सुका देंदे ने, चलन जोगा नहीं रहिंदे। कईयां नूं सुख अपने विच ऐसा जज़ब कर लेंदे ने, ऐसा जज़ब कर लेंदे ने, चलन जोगा नहीं रहिंदे। इतना सुख इतना जज़ब हो गया, अमृत वेले उठना औखा है, इहदे लई नाम जपना औखा है। ये स्वर्ग नाम नहीं जपण देंदा, इतना इंद्रियां दा रस ये नाम नहीं जपण देंदा। नरक इतना दुख, इतना दुख, इतना सुका देता है, इतना रोक देता है। इहदे लई भी हुण अमृत वेले उठ के अद्धा घंटा पौना घंटा वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप करना औखा है। पर फिर भी नरक है ते स्वर्ग है। अगर किसी को स्वर्ग है ते नरक है, अगर अमृत वेले उठ के जप करना इसने आरंभ किया है, व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर नरक दे च है तो नरक तो उच्चा उठ जाएगा, अगर स्वर्ग दे च है तो स्वर्ग तो उच्चा उठ जाएगा। कबीर कहते आपां नरक स्वर्ग दोहां तो बच गए हैं। नरक स्वर्ग ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। क्या स्वर्ग क्या नरक बिचारा, संतन दो राधे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, वो जो अनादि है परमात्मा, इन्हों समझण लई बड़ी सूक्ष्म मत चाहिए। क्या सूक्ष्म मत दे समझ आ जाता है? सूक्ष्म मत दे इतना समझ आ जाता है, वो अति सूक्ष्म है ते नहीं समझ सकते, ये समझ आ जाता। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, पता चल जाता है, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। इतनी गल समझ आ जाती है, ये बहुत वड्डी समझ है कि नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। तू समर्थ वड़ा मेरी मत थोड़ी, यह भी बड़ी वड्डी गल है। तो समझ प्रभावित हो जाती है, बिस्माद हो जाती है। मैं अति सूक्ष्म मत दा मालिक, और समझ ये आई है कि नहीं समझ सकता, बिस्माद हो जाता है। फिर उहदी रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपण लग पैंदी, उन्होंने याद करन लग पैंदी। प्रभु तैनों मैं समझ तो नहीं सकता, क्योंकि मेरे सारे पैमाने कमज़ोर ने, न मैं नाप सकता, न मैं तोल सकता, न मैं तेरी सिफतां नूं गिण सकता, मैं नहीं समझ सकता। चूंकि तू अति सूक्ष्म है ते असीम है, तो बिस्माद हो जाता है। ऐसा पुरुष खोज कर करके वो जपण लग पैंदा है। ओदा जपना कुछ होर है, सूक्ष्म मत नहीं है, समझते कख भी नहीं, पर वाहिगुरु वाहिगुरु करदा पे अजे इसका इतना ही लाभ होवेगा। इस वाहिगुरु वाहिगुरु करन नाल जिस दिन इनू सूक्ष्म मत की प्राप्ति होई, फिर इसका वाहिगुरु वाहिगुरु कहने का ढंग भी बदल जाएगा। क्यों? फिर इसनों वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दे च रस आवेगा। फिर इसनों वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दे प्रभु दे कोई नवे तो नवे दरवाजे खुलणगे। फिर इसनों आंतरिक प्रेरणा मिलेगी। इन्हों ऋषि मुनि कहते ने हुण सानू हर गल दी अंदरों प्रेरणा मिलती, अंदरों प्रेरणा मिलती। ऐसा मनुख वड्डे तो वड्डा फैसला करन लई भी किसी की राय नहीं लेगा, आंतरिक प्रेरणा के मुताबिक फैसला करेगा।
10 ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ तो ਇਹਦੀ चिंता नहीं करेगा। सारा समाज, बेदी समाज 9 साल ਦੇ गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। देखो नानक जी इंज ना करो, ਤੁਸੀਂ पटवारी ਦੇ पुत्र प्रतिष्ठित सज्जन ने, मान सन्मान है ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ जनेऊ पहन लो, पहन लो। ये बेदियां ਦੀ रस्म है, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? इतने सारियां दी राय ਨੂੰ ठुकरा ਦਿੱਤਾ है आंतरिक प्रेरणा। ਤੁਸੀਂ जो कुछ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मैं नहीं मन सकता, मेरा प्रभु जो कुछ कहता है मैं तो वो करना, वो करना। ये आंतरिक प्रेरणा होती है। तो फिर जिसनों आंतरिक प्रेरणा, उस मनुख दे फैसले ते बोल चाल समाज नाल मेल नहीं खाते, समाज विरोधी हो जाता है। समाज ऐसे पुरुषों का जो है दुश्मन हो जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र वाक दे कह रहे ने, सृष्टि दे आद दे जद आरंभ होई सी केवल ओही पूर्ण सी, होर कोई भी नहीं सी। मद दे च भी होई है, अंत दे च भी होई होवेगा, और कोई भी अंदाजा सही नहीं दस सकता कदों ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सन 62 की गल है, कानपुर दे च मैं सी ते मैं गुरुद्वारे की छत ते टहल रहा सी। फरवरी का महीना सी, उदों ठंड उत्थे बहुत सी। कथा करन तो बाद मैं उपर धुप दे टहलन लई चला गया। थल्लों ही मैनू एक सज्जन आवाज़ मारे गया, नहीं जी थल्ले आ जाओ और गुरुद्वारे तो बाहर आ जाओ। मैं क्यों? कहने लगे अखबार नहीं पढ़े, खबर नहीं सुनी, एक ज्योतिषी ने कहा अज परले हो जानी, परले हो जानी। तो मैं कहा गुफा दे फिर मैनू परले दिखाई नहीं देगी, मैं कोठे ते चढ़ के ही देखदा, हुण मैं थल्ले नहीं आना। मैं कहा इत्थों ही देखांगा परले किवें आउंदी है। गालिब कहंदे ने, हमने सुना था कि उड़ेंगे गालिब के परखे, देखने हम भी गए, ना हुआ, ना हुआ। शाम ਨੂੰ उस ज्योतिषी ने पता की आख्या, इतने हवन यज्ञ होए ने, इतने लोगों ने प्रार्थना की है, ते परमात्मा ने मन लई है, परले टल गई है, उन्हें जान इंज छुड़ाई है। लेकिन मनन वाले ने तो गल मन ली सी, कबूल कर ली सी। महाराज कहते कोई नहीं जानता सृष्टि इहदा अंत किथे और अंत कदों होवेगा, कोई नहीं जानता। वही पूर्ण हर समय व्यापक होंदा है, हर समय होंदा है। हाँ जी, जैसी दीवार का ये महान वाक है, श्लोक है, पौड़ी है। आप लड़ीवार सरवण करो, प्यार नाल आखो सतनाम। महला पंजवा वार श्लोकां एक ओंकार सतगुर प्रसाद स्वरूप आदि पूर्ण मादे पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर, जो आद दे च भी पूर्ण सी, मद दे च भी पूर्ण है, और जो अंत समय भी पूर्ण रहेगा, ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है। दूसरी पंक्ति श्रवण करो। सिमरंत संत सर्वत्र नानक अविनाशं जगदीश्वर, ऐसा जो अकाल तीन कालां विच रमण है, रमया होया है। आद दे च भी सी, मद दे च भी सी, ते अंत दे च भी होवेगा। ऐसा जो त्रै काल दर्शी है, हर समय दे च रमया होया है। संत जन उसे दा ही रमण करते हैं, संत जन उसे दा ही जो है चिंतन करते हैं।
ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕੰ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਮ ਮਨ ਬੜਿਆ ਸਾਚ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੜ ਘੜ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੋ ਅਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਰਾਇਓ ਸਰਬਤਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਾਜ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ 'ਚ ਰਚ ਜਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀ ਹਰਿ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਆ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਸੋਈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਿ ਖੋਜ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 'ਚ, ਜੜ ਦੇ 'ਚ, ਚੇਤਨ ਦੇ 'ਚ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਜੋਤਸ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਫਲਤ ਵਿਦਿਆ ਐਵੇਂ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਕ ਗਣਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਗਤ ਬਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ 'ਚ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀ 10 ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਏ। 25 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। 25 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। 26 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਛਿਨ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤਨੇ ਕਸਬੇ ਮਿਟ ਗਏ।
कितने शहर मिट्टी हो गए, बिल्डिंगां नेस्तो नाबूद हो गई एक खिंद एक छिंद। सवेरे के समय किधरे 26 तरीक को ऐसा होया सी उल्हासनगर, मैं स्टेज ते ही बैठा कथा कर रहा सी ते स्टेज हिलन लग पई, तख्त पोच सी हिलन लग पिया। इस तरह जिहड़ा मेरे को वाजा पिया सी, स्टेज छोटी सी, थले गिर गया। तो मैं किधरे सोचिया शायद मैनू ही कोई चक्कर आ गया है। पर अद्धियां संगतां जद भज के बाहर निकलियां तो बहुतियां बैठियां हुई वाहिगुरू वाहिगुरू करन लगियां, तो मैं क्या पहुंचा ला गया इतने पहुंचा ला झटके उल्हासनगर तक सन, बंबे तक। उल्हासनगर सिर्फ एक मकान दियां सीढ़ियां गिरियां सन, बाकी कुछ भी नहीं होया, लेकिन झटके बड़े जोर दे। उत्थे मैं ये महसूस कर लिया शायद मैनू कोई दिमागी चक्कर आ गया है, स्टेज हिल रही है, वाजा गिर गया है और सब कुछ हिल रहा है। इतना लंबा झटका, छोटे छोटे झटके मैं देखे सन कई दफा इस तरह का सिलसिला देखे असी पहुंचा इतने लंबे समय तक। ये मैं पहली दफा देखे। शाम तक पता चलिया क्योंकि टेलीफोन सिस्टम कट चुके सी, गुजरात का धर्म भरम हो चुके सी। शाम तक तो पता चलिया बड़ी तबाही हो गई है, बड़ी बर्बादी हो गई है। तो खबर मिली भी गैनी जी जिस बिल्डिंग तुसी रहिंदे सी उत्थे अज बिल्डिंग कोई नहीं, तुसी सारे जिहड़े ठहरे उत्थे मिट्टी हो गई, जमीन ते आ गई है, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। महाराज कहते ने एक छिंद साजना कर देंदा है, एक छिंद परले कर देंदा, उथापना कर देंदा। इस तरह का शक्तिशाली उस परमात्मा तो बिना होर कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। हाँ जी, छोटे छोटे खंडां दे ते पूरे ब्रह्मंड दे आकाश दे ते पाताल दे ओही रमिया होया है, ओही व्यापक है। हाँ जी, जिस आप बुझाए सुबुझ से निर्मल जन सोई। साधना करदियां करदियां जिसनों ये सूक्ष्म मत परमात्मा आप दे देंदा है, उन्हों समझ आ जाती है, वो ये जानता है कि वो व्यापक है, एक छिंद उत्पत्ति ते परले कर सकता है, सारे करिश्मे होंदे ने। थोड़ी जिहियां बेनतियां, चूंकि ETC चैनल ते मैनू जो उन्होंने इतला सी नीतू सिंह जी की, पूरा नाम उन्होंने सुरेंद्र सिंह जी है, वो पंजाबी प्रोग्राम के डायरैक्टर ने। मैनू कहने लगे 6.5 मिनट का वासू जी का भाषण रिकॉर्ड कराना, वो थोड़ी कथा के नाल असी दिखाना है सारी दुनिया नूं कि दरबार साहब दे च करिश्मा होया है, अकाल तख्त पे ये करिश्मा होया है। कहने लगे 6.5 मिनट तो असी ज्यादा नहीं दिखा सकांगे। उस दिन चूंकि इन्होंने घंटा बोलिया सी, वो फिर रील उन्होंने रख दी है, ये नहीं दिखा सकांगे। तो 6.5 मिनट ये जो खास वाकया इन्हां नाल होया है, धन गुरु रामदास जी महाराज की जो इन्हां ते बख्शिश हुई है, 6.5 मिनट का ETC चैनल के जो कैमरामैन ने ये रिकॉर्ड करनगे। ये सारा प्रोग्राम इन्हां दा बोलिया होया ETC चैनल तो जो गालबन 186 देशों के ये सारा प्रोग्राम जाता है। दुनिया देखेगी कि दरबार साहब दे अज भी जागदी जोत दे करिश्मे मौजूद ने, और अज भी ये वाक पूरा उतरदा, डिठे सभे थां नहीं तुझे। इस थां दी अपनी बरकत, इस थां दी अपनी महिमा। ये 6.5 मिनट लई थोड़े सामने उस महान वाक्य का हिंदी भाषा विच जिक्र करनगे। मैं उस दिन भी अर्ज की थी, ये गुजराती ने या इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेंदे ने, अमेरिका विच रहे ने, साइंटिस्ट ने, पर मैं इन्होंने कहा इंग्लिश सारे समझ नहीं सकणगे,
हिंदी दे च जो है बोलो, ये थानू हिंदी दे च बोल के दसणगे। अज रात का प्रोग्राम जिहड़ा है कोठी नंबर 22 मकबूल रोड नज़दीक रतन सिंह चौक 10 गालवन 8 तो पौने 9 थे हाज़री भरेगा। पर दिन का अज का प्रोग्राम 12 बजे तो ले अच्छा 12 तो लेके गालबन 6 बजे तक का प्रोग्राम बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले उन्होंने तो वरसाए हुए बाबा गुरदेव सिंह डेरे दे होवेगा। उन्होंने तरफों गड्डियां इत्थे सरां दे बाहर आ जाणगियां। दास दे नाल आए हुए सारे जथे ते प्रचारक पहुंचणगे, वासू साहब भी पहुंचणगे। उत्थे कोशिश करांगे इन्हां 15-20 मिनट खुला टाइम होवे ते तफसील नाल साइंस बारे जो समय उत्थे अमेरिका च रह के ये जो काम करते रहे उहदी भी जानकारी आपनूं शायद देन। उत्थे शायद पुणे की गल है, किसी थां इन्हां ने मंगल ग्रह बारे बड़ा कुछ दसिया। चंद्रमा की बड़ी गहरी व्याख्या इन्हां ने पेश की सी, चूंकि साइंटिस्ट ने तो उत्थे इन्हों 15-20 मिनट खुले होणगे, ये सारिया विचारां उत्थे देणगे। हुण इन्हां कोल दरबार साहब अकाल तख्त दे कोल जो कमरा है जिथे अखंड पाठ इन्हां ने रखाया सी, उत्थे जो करिश्मा होया उहदे बारे आपनूं जानकारी देणगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बोल चुक वाहिगुरू जी का वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करीबन 6.5 मिनट में मुझे आपसे ये बताना है कि जो करिश्मा हुआ था वो क्या था। ये आप बीती की एक सही दास्तान है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नेगेटिव्स भी हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स भी अपनी एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं। जो करिश्मा हुआ था इसके बारे में ही मैं बताऊंगा क्योंकि समझ आ रहा है। वो दिन था May 5, 2002। मुझे यहाँ मेरे परिवार के लोग उठा करके ले आए थे। कभी थोड़ा चल सकता था, कभी फिर से उठाया जाता था, कभी कोशिश करता था कि मैं खुद ही चल के पहुँचूँ, लेकिन ये मुमकिन न रहा और बाद में हमें उठाकर ही ले जाया गया। आप यहाँ अकाल तख्त जो देख रहे हैं इसके करीब 2 निशान साहिब जो हैं, उसके आगे जरा राइट में आप टर्न लोगे तो वहाँ सरदार विक्रम सिंह की याद में एक केबिन बनी हुई है और ये केबिन में मेरा पाठ हुआ था और उसमें लकड़ी का फर्नीचर थोड़ा ज़्यादा है। और सरदार विक्रम सिंह जो लद्दाख के हीरो थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी और 22 नवंबर 1963 में वो लड़ते लड़ते मारे गए थे। ही इज़ नोन एज हीरो ऑफ लद्दाख। मैं अंदर गया और केबिन में मैं लेटा हुआ था और लेटे लेटे मैं ये सुन रहा था और 8:30 बजे ये पाठ जब शुरू हुआ तो मुझे अजीब से वाइब्रेशंस महसूस होने लगे थे। मैं बड़ी श्रद्धा से गया था उस वक्त जब गया था तब, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने और सरदार केसर सिंह साहब जो है सूरत में जो होटल इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही गुरु कृपा से, लेकिन वहाँ के उजना सूरत गुरुद्वारा के प्रधान भी है। उनसे भी मैंने काफ़ी जानकारी मूल मंत्र के बारे में, सिखिज़्म के बारे में और गुरु के बारे में प्राप्त की थी। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है तो हमने बड़ी श्रद्धा से वहाँ पाठ सुना। आपको मालूम है कि 7.5 घंटे के बाद शायद वो सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू होता है और जैसे ही वो पाठ शुरू हुआ हमें जो वाइब्रेशंस महसूस होते थे, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड द वेव्स ऑफ एनर्जी।
वो एनर्जी वेव्स मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मेरी धर्मपत्नी को कहा कि तुसी मेरे से गल नहीं करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं ये पाठ काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। उसमें हिंदी उर्दू के अल्फाज भी होते हैं, तो मैं उसके मतलब भी समझने लगा था। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ आगे बढ़ा और भी मुझे एनर्जी वेव्स मिले, और ये जो दाहिना कान जो बंद था, और डॉक्टरों ने ऑडियोग्राम रिपोर्ट्स में कई अलग अलग लेबोरेटरीज के रिपोर्ट हैं, लिख के दिया है कि आप जिंदगी में कभी भी ये कान से नहीं सुन सकोगे, क्योंकि कान के नर्व्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं कैंसर की वजह से, और हड्डी कई जो रचना है वो भी ख़त्म हो गई है। जैसे वो पाठ आगे बढ़ा, हमने और भी एक करिश्मा महसूस किया। पता नहीं मेरी बेटी को क्या ख्याल आया, मैं चौकड़ी मार्ग पर उस वक्त बैठ गया था, इसलिए बेटी सोच रही थी कि पापा देखने में अच्छे लगते हैं, मम्मी के पास बैठे हैं, तो वो तो एक मेमोरी पिक्चर लेने जा रही थी, उसका इरादा और कोई था नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और ये पाठ और आगे बढ़ते ही वहाँ से एक अचानक एक रोशनी हुई, एक ज्योत ऐसे ही प्रकट हो गई, और थोड़ी वाइब्रेट होने के बाद वो स्टेडी भी हो गई। फिर वो मेरे पास आने लगी, जिसके फोटोग्राफ हैं, नेगेटिव हैं, और मेरे शरीर में ये उंगली पर प्रवेश कर गई। यहाँ से उसके 2 हिस्से हुए थे, और आगे बढ़ते बढ़ते ये शरीर में ऊपर कुछ वेव्स ऑफ एनर्जी बॉडी, ये बिल्कुल पर्सनल प्राइवेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। आपको भी अलग सा होगा, यही नहीं कि यही हो, लेकिन ये जब एनर्जी वेव आगे बढ़ते गए, ये कान जो था, जो 5 साल से बंद था, डॉक्टर कहते थे आपने कभी नहीं सुन पाओगे, वो सुखमनी साहिब का पाठ सुनते सुनते ये कान खुल गया। आज भी ये कान खुला हुआ है, और मैं कथा कीर्तन एंजॉय करता हूँ। जैसे ये पाठ आगे बढ़ता गया, फिर और भी एक अजीब सी बात हमने महसूस की। जो ज्योत आगे बढ़ी थी, मेरी बेटी ने 5-6 फोटो निकाले, इसमें से एक फोटो में ये ज्योत आप देख सकते हैं। आगे ये सरदर्द मुझे रहता था, यहाँ जो कैंसर का ट्यूमर है वो आज भी बना हुआ है, लेकिन अभी वो कैंसर का नहीं है, सिर्फ ट्यूमर है। जैसे ये मोल होता है, वो भी एक ट्यूमर है, जिसको अंग्रेजी में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। कैंसर का ट्यूमर हो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो अखंड पाठ के पहले के रिपोर्ट कहते हैं कि मैं कैंसर से खत्म हो जाऊंगा। अखंड पाठ के बाद के रिपोर्ट कहते हैं कहीं शरीर में कैंसर है ही नहीं। ये मैंने दावा नहीं करना है, ये मुझे कुछ भी नहीं क्लेम करना है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स अपने आप बोल रहे हैं। और आज तो मेरे जो डॉक्टर जो थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, चीफ कैंसर स्पेशलिस्ट, उन्होंने लिख कर दिया है, जो मैंने यहाँ पढ़कर भी उस दिन सुनाया था कि जब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, डॉक्टर के सीसा कहते हैं कि वासु भारद्वाज को कैंसर हुआ, इसलिए हम अगस्त 2001 से उन्हें कीमोथेरापी दे रहे थे। 6 कीमोथेरापी फेल हुई थी, यहाँ होल का निशान भी बना हुआ है। लेकिन जब से वो हरमिंदर साहब से वापस आए हैं, हम तो यहाँ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की तैयारी करते थे, लेकिन जब से वो हरमिंदर साहब जाकर का अखंड पाठ अरदास करके वापस आए हैं, तो तब से उनके शरीर में हमने जहाँ जहाँ खोज चलाई, हमें कहीं भी कैंसर देखने को नहीं मिला। इसलिए हमने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ड्रॉप कर दिया है, और वासु भारद्वाज एक तंदुरुस्त शख्स की तरह कोई भी तनावपूर्ण सिचुएशन में कोई भी काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आंखों के चश्मे थे वो भी कम हो गए, और आप देख रहे हैं मैं 64 साल का हूँ, आई एम 64, लेकिन मेरी गड्डी रिवर्स में जा रही है, एंड आई एम एजिंग यूथफुली। और ये गुरु कृपा ही है। कृपा करके आप इसको चमत्कार नहीं कहिएगा, ये चमत्कार नहीं है, ये गुरु कृपा है। और मेरे पर जो गुरु कृपा हुई है, इससे बढ़कर भी गुरु कृपा किसी पर भी हो सकती है, आप पर भी हो सकती है। और अरदास सुनने के लिए तो गुरु बैठे ही हैं। जैसे कबीर ने भी कहीं कहा है कि आप दिल से अरदास करो
तो आप सुन सकते हैं, अरदास गुरु तक पहुंच भी सकती है। कबीर कहते हैं, मस्जिद मुल्ला बांग पुकारे, क्या मेरा साहिब बहरा है? चींटी के पाँव में नुपुर बाजे, वो भी मेरा साहिब सुनता है। तो ये अरदास तो डॉक्टर भी आज करने लगे, जो मुझे ट्रीट कर रहे थे गुरुवाणी वो भी पढ़ने लगे हैं। मरीजों को ये भी सलाह देते हैं, पढ़ाई के मुताबिक आपके दवा देते हैं, लेकिन आप हरबंदर साहब जा कर के वहाँ अखंड पाठ और अरदास करोगे तो आपको भी जो वासु भारद्वाज के साथ हुआ ऐसी इससे भी बढ़कर गुरु कृपा हो सकती है। यही एक छोटा करिश्मा आपको भले लगे, बात वैसे तो छोटी है, कहानी छोटी है, लेकिन इसके पीछे जो बात छुपी हुई है वो बहुत ही बड़ी है। और ये ज्ञान मैंने मस्कीन जी के कैसेट्स, वीडियो सीडी सुनकर पाया है। और आज भी जब भी उनकी आवाज़ सुनता हूँ, आज घर में मुझे ऐसा लगता है गुरु मेरे मन में बसे हुए हैं। और गुरुबाणी में ये वचन भी गुरु ने दिया है, तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर्ज्ञान है। मैं